देखो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा श्वसन तंत्र जो था, श्वसन तंत्र के भागों की बातें चल रही थी, जिसमें अपना जो श्वसनी श्वास नली जो है दो भागों में बटी, जिन्हें अपन ने क्या कहा, श्वसनी, एक दाईं श्वसनी और एक बाईं श्वसनी। दाईं श्वसनी जो होती है उसका व्यास जो है, अगर उसकी गुहा का व्यास ज़्यादा होता है, जबकि बाईं श्वसनी की गुहा का व्यास क्या होता है, कम होता है। दाईं श्वसनी अधिक क्या होती है, क्षैतिज होती है, जबकि बाईं श्वसनी जो है वो क्या होगी, अनुदैर्घ्य या वर्टिकल जिसको कहा जाता है। उसके बाद में जो दाईं श्वसनी जो है वो कितनी शाखाओं में बटेगी, क्योंकि दायां फेफड़ा जो है 3 लोब पाए जाते हैं, तो 3 भागों में बढ़ती है, जबकि बाईं श्वसनी जो है कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ती है। तो आज हम बात करेंगे फेफड़ों के बारे में। लंग्स, देखो यहाँ तो यहाँ पर अगर बात करते हैं लंग्स की, तो सबसे पहले ऊपर जो है ये श्वास नली, और श्वास नली कितने भागों में बटेगी, 2 भागों में बढ़ती है। एक जो है ये अधिक ओरिजेंटल होगी और इसका व्यास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये जो है ये अधिक क्या होगी, इस तरीके से इसका व्यास भी क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ पर जो है दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा जो होगा, तो दायां फेफड़ा जो है वो क्या होगा, बड़ा होता है, ट्राइंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार होते हैं। कौन फेफड़े कैसे होंगे, त्रिभुजाकार। तो अपने इस तरीके से ये क्या होंगे, त्रिभुजाकार होंगे यहाँ पे। और ये जो है इसका ये क्या छोटा होगा, और यहाँ पर क्या पाई जाएगी, एक इसके अंदर एक खांच पाई जाती है। इस तरीके से। तो ये फेफड़ा जो है इसको थोड़ा अपन ऊंचाई में क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये तो कौन सा फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, और ये कौन सा, बायां, ये इसको अपन दायां फुफ्फुस बोल सकते हैं, उसको बायां फुफ्फुस बोल सकते हैं। ये दायां राइट लंग्स है और वो लेफ्ट लंग्स है। क्लियर पहली बात तो। और अब देखो यहाँ पर जो दायां फेफड़ा जो है वो बड़ा है, और दायां फेफड़ा कितने लोब्स में बटा हुआ है, 3 लोब्स जो होती है उनमें बटा हुआ है। इस तरीके से इसके कितने भाग हैं, 3 भाग, जबकि ये कितने भागों में बटा हुआ है, यहाँ पर 2 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। तो और दायां फेफड़े और बाएं फेफड़े की अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं, दोनों की तुलनात्मक, दायां फेफड़ा या दायां फुफ्फुस, और इधर कर देते हैं अपन बायां फुफ्फुस या बायां फेफड़ा। अब देखो यहाँ पहली बात तो दायां फेफड़ा क्या होगा, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होगा, ये छोटा होता है।
दूसरी बात क्या है, ये कितने लोब में बटा होता है? 3 लोब में बटा होता है। यह 3 लोब्स में बटा होता है। और यह जो होगा यह कितने लोब्स में? 2 लोब्स में बटा होता है। अब ये बड़ा है तो इसका भार भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका भार लगभग इसका जो होगा वो होगा 650 ग्राम के आसपास होगा, जबकि इसका भार जो होगा लगभग 520 ग्राम होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये जो फुफ्फुस के चारों तरफ जो आवरण पाए जाते हैं वो 2 आवरण पाए जाते हैं इसके चारों तरफ। तो एक आवरण जो है 2 झिल्लियाँ पाई जा रही है यहाँ पर। एक झिल्ली ये है और इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? दूसरी झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें अपन फुफ्फुस आवरण भी कह सकते हैं। और इसके बीच में यहाँ पर जो जगह है फुफ्फुस, इस जगह में एक द्रव भरा रहता है और इस द्रव को कहा जाता है प्लूरल द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो इसके अंदर ये जो है इसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है पैराइटल। पैराइटल प्लूरा। इसी तरीके से इसके चारों तरफ भी यही पाए जाएंगे। तो आवरण जो है इसके अंदर ये एक बाएं फेफड़ा जो है, इस बाएं फेफड़े के अंदर एक खांच पाई जाती है जहाँ पर हृदय पाया जाता है। तो इसके अंदर ये क्या पाया जाएगा? द्रव पाया जाता है। और ये द्रव जो है ये क्या कहलाता है? यहाँ पर प्लूरल द्रव या प्लूरल फ्लूइड जो है ये कहलाता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो है हृदय जो है वो फेफड़ा जो है उस फेफड़े को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी बाहरी आघात जो धक्के के लगते हैं उनसे क्या करेगा? ये सुरक्षा का काम करता है। दोनों झिल्लियों को आपस में बांधे रखने का काम करता है एक साथ। तो ये क्या काम करता है? ये है फुफ्फुस को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कोई एयर नहीं पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर जिधर से श्वसनी जो है ये क्या है? श्वास नली। और ये श्वास नली जो है कितने भागों में बट गई? 2 भागों में। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी? दाईं श्वसनी। और ये क्या कहलाएगी? बाईं श्वसनी। ये इसको अपन बोल सकते हैं प्राथमिक श्वसनी भी बोल सकते हैं इसको,
जहाँ से पहली बार विभाजित होती है, क्योंकि आगे इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी के आगे तृतीयक श्वसनी है ना, फिर श्वसनिकाएँ, और श्वसनिकाएँ जो है वो खुलती है वायुकूपिका में। तो दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी का निर्माण होगा यहाँ पर, और जहाँ से ये श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है उस जगह को, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, उस बिंदु को हाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, जहाँ से ये श्वसनी जो है किस में प्रवेश कर रही है, फेफड़ों में, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, हाइलम। यहाँ से श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, और यहाँ पर ये दायां बायां फेफड़ा जो है वो 3 लोबों में बटा होता है। ये सुपीरियर लोब या मिडिल लोब बोल सकते हैं इसको, इन्फीरियर लोब। और अब देखो ये जो बटती है दाईं श्वसनी जो है ये कितने भागों में बटेगी, 3 भागों में, अर्थात एक तो जाएगा, एक भाग तो जाएगा इसके लिए, एक जाएगा इसके लिए, और एक भाग जाएगा किसके लिए, इस लोब के लिए। ये कितने भागों में बट जाती है, 3 भागों में बटती है। और ये जो है कितने भागों में बटेगी, यहाँ पर ये 2 भागों में बटती है, एक तो गया इस भाग को और एक गया इस भाग को। इस तरीके से ये कितने भागों में बटी, 2 भागों में। तो यहाँ से ये जो प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी के कितने ब्रांच हुई, 2, और जबकि द्वितीयक श्वसनी जो है कितने भाग, 1 2 3 भाग बन रहे हैं बाएं फेफड़े दाएं फेफड़े में, तो और बाएं फेफड़े में कितने बन रहे हैं, 2। तो अगर अपन इसको प्राथमिक श्वसनी जो है, इसको दाईं श्वसनी जो है इसको क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक श्वसनी जो श्वसनी, और ये हो जाएगी द्वितीयक श्वसनी का या द्वितीयक श्वसनी। तो इसको अपन जो है यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक श्वसनी का। उसके बाद में तृतीयक श्वसनी का, है ना। इस तरीके से ये जो है ये भी आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से ये क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एंड में जाके ये श्वसनिकाएँ जो हैं ये किस में जाके खुलेगी, वायुकूपिका में। तो ये जो है एंड की बोलते हैं अपन, ये हो जाएगी श्वसनिकाएँ। और ये श्वसनिका कहाँ खुलेगी, ये वायुकूपिका के अंदर खुलती है। इस तरीके से प्रत्येक फेफड़े के अंदर क्या पाई जाती है, असंख्य वायुकूपिकाएँ पाई जाती है, जहाँ पर रक्त और वायुकूपिका के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगी, वायुकूपिका। और इसी वायुकूपिका के अंदर क्या होता है, रक्त और गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान। अर्थात इसके अंदर इसकी जो सतह होती है बहुत पतली होती है, नम होती है, और इसके चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का, केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर संवहन जो है रक्त का बहुत ज़्यादा होगा। तो गैसों का जो आदान प्रदान है, क्योंकि गैस इसी मार्ग से होती हुई कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, और यहाँ से कहाँ जाएगी, रक्त के अंदर। रक्त से कार्बन डाई इसी में आएगी और इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाती है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दायां फेफड़ा जो है यहाँ पर कोई खांच नहीं पाई जाती है, जबकि बाएं फेफड़ा जो है उसमें क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। और इस खांच को क्या कहा जाता है, इसको कार्डियक नोच बोल सकते हैं या हृदयी खांच बोल सकते हैं, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। ये कहाँ पाई जाती है, ओनली इसमें पाई जाती है। बायां फेफड़ा जो होती है इसमें कार्डियक नोच पाई जाती है। और यहाँ पर ही क्या पाया जाएगा, हृदय पाया जाता है। ये खांच किसकी है, हृदय की स्थिति है ये।
और नीचे की तरफ जो है इन दो फेफड़ा जो है अर्थात अपना फेफड़ा जो है कहाँ पाया जाता है, वक्ष गुहा में, और नीचे क्या है अपना उदर गुहा है। तो उदर गुहा और वक्ष गुहा दोनों को किसके द्वारा अलग किया जाता है, डायफ्राम के द्वारा। तो यहाँ पर एक गुंबदाकार मांसपेशियों से निर्मित क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या करता है, ये जो वक्ष गुहा जो है जहाँ पर कौन कौन पाए जाते हैं, हृदय पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं, रिब्स पाई जाती है। तो इन सभी को किससे, जो उदर गुहा जो होती है जहाँ पर क्या पाया जाता है, आमाशय पाई जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत है ना, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। आधार उदर गुहा अपना नीचे का पार्ट अगर अपन देखें तो ये मान लो उदर गुहा है और ऊपर का पार्ट क्या वक्ष गुहा। तो दोनों को इस तरीके से एक गुंबदाकार संरचना जो मांसपेशियों के द्वारा बनी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और इस डायफ्राम से क्या जुड़ी होती है, कुछ मांसपेशियां जुड़ी हुई होती है जो पेशियों के साथ अर्थात रिब्स जो होती है उनके साथ, और रिब्स के बीच में भी क्या पाई जाती है। जब इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे अपन श्वसन की तो उसमें आएगा। और इनके बीचों जो श्वसनी है इनके बीच में क्या पाई जाती है, अर्धवृत्ताकार छल्ले पाए जाते हैं इस तरीके से। और ये छल्ले क्या काम करते हैं कि ये श्वास नली जो होती है इसको क्या करने नहीं देते, पिचकने नहीं देते। इस तरीके से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अर्धवृत्ताकार सी आकार के उपास्थिल छल्ले पाए जाते हैं। और ये उपास्थिल छल्ले जो है इसको क्या नहीं होने देते, पिचकने नहीं देते। तो ये फेफड़े से दोबारा देखते हैं एक बार। श्वास नली जो है दो भागों में बंटती है जिसे क्या कहा जाता है, बाईं श्वसनी या दाईं श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर द्वितीयक श्वसनी में बढ़ती है, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक में, और धीरे धीरे एंड में जाके श्वसनिकाएँ होती हैं। और श्वसनिकाएँ कहाँ खुलती है, वायुकुपिका के अंदर खुलती हैं। फेफड़ों के चारों तरफ आवरण पाया जाता है अर्थात दो आवरण पाए जाते हैं। अंदर के आवरण को क्या कहा जाता है, विसरल प्लूरा, और अंदर बाहर के आवरण को पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, प्लूरल द्रव कहा जाता है। ये द्रव क्या काम करता है, फेफड़ों की बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। दायां फेफड़ा तीन लोब्स जो होती है तीन भागों में बटा होता है, और दायां फेफड़ा तीन भागों में और बायां फेफड़ा दो भागों में बटा हुआ रहता है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर दाएं फेफड़े में क्या पाई जाती है, हृदय खांच पाई जाती है जिसमें कौन पाया जाता है, हृदय पाया जाएगा। इस स्थिति में कौन होगा, हृदय स्थित होता है। क्लियर। तो ये क्या था अपना फेफड़ों से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास जो है उस नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि। अपने जितने भी पार्ट थे अपन ने जो पार्ट लिखे थे वो अपना कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या क्या लिखा, बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र कहाँ खुलेगा, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी जाएगी कंठग्रसनी, और कंठग्रसनी खुलेगी कंठ लैरिंग्स में, और कंठ जो खुलता है वो खुलता है श्वास नली, और श्वास नली जो है बढ़ जाएगी किसमें, श्वसनी, और श्वसनी जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी, फेफड़ों के अंदर। ये भाग जो है अपन ने एक एक करके पढ़े। उसके बाद में श्वसन की क्रिया विधि जो है उस क्रिया विधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर।